देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अपने 2 दिवसीय कुमाऊं दौरे पर है और जिससे पहले ही दिन वो बागेश्वर में कोरोना के लिए किए जा रहे इंतजामों को देखने के लिए कोविड-19 अस्पताल में मरीजों के बीच पहुंचे। इस दौरान जनपद के प्रभारी मंत्री बिशन सिंह चुफाल, विधायक चंदन रामदास और कपकोट विधायक बलवंत सिंह भौर्याल भी साथ रहे। पीपी किट पहनकर मुख्यमंत्री ने कोविड-19 मरीजों का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 वार्ड की व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जिले के अधिकारियों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। तो ग्राउंड जीरो पर सीएम तीरथ सिंह रावत नजर आ रहे हैं और सीएम ने अस्पतालों का जायजा लिया और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और साथ ही साथ पीपी किट पहनकर कोविड मरीजों के साथ बातचीत भी की और अधिकारियों के साथ बैठक की, उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए। तो आपको बता दें कि 2 दिवसीय कुमाऊं दौरे पर है सीएम तीरथ सिंह रावत और सीएम ने कोविड अस्पतालों का निरीक्षण किया, मरीजों से बातचीत की, उनका मनोबल बढ़ाया और कहा कि सरकार पूरी तरीके से उनके साथ है और उनकी हर एक सुविधा का खास ख्याल रखा जाएगा। तो कुमाऊं दौरे पर है सीएम तीरथ सिंह रावत। उत्तराखंड में 24 घंटे में कोरोना संक्रमितों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या ज्यादा है। 24 घंटे में 64 मरीजों की मौत हुई है और 2906 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि 8164 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक शनिवार को देहरादून जिले में 610, नैनीताल में 256, हरिद्वार में 465, उधम सिंह नगर में 163, चमोली में 160, बागेश्वर में 40, रुद्रप्रयाग में 131, पिथौरागढ़ में 112, अल्मोड़ा में 221, टिहरी में 281, उत्तरकाशी में 58, पौड़ी में 297 और चंपावत जिले में 89 कोरोना के केसेस मिले हैं। प्रदेश में मौत का आंकड़ा 5734 पहुंच गया है। वहीं 8164 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। इन्हें मिलाकर 24,000 से ज्यादा मरीजों को स्वस्थ हो चुके हैं और वर्तमान में 57,929 एक्टिव केसेस की संख्या है और होम आइसोलेशन में भी मरीजों का इलाज चल रहा है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ सुभाष गौड़, माफ कीजिएगा, संवाददाता सुभाष गौड़ लाइव जुड़े हैं। सुभाष, क्या है कोरोना का अपडेट उत्तराखंड में? बिल्कुल, लगातार जो कोरोना का कहर पिछले दिनों उत्तराखंड में देखा जा रहा था, अब तो बेहद ही कम अब जो स्थिति है वो राजधानी देहरादून में भी देखी जा रही है। यानी कि जो इस समय वर्तमान में पूरे प्रदेश की स्थिति है, पिछले 24 घंटे का जो आंकड़ा स्वास्थ्य विभाग ने पेश किया है वो पिछले 10 दिन पहले केवल राजधानी देहरादून की स्थिति थी। अब धीरे धीरे स्थिति सुधरती भी नजर आ रही है। खासतौर पर अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में जो कोरोना का कहर है वो धीरे धीरे कम होता हुआ भी नजर आ रहा है। हालांकि जो मौतों का आंकड़ा है वो अभी बेहद ज्यादा माना जा सकता है। प्रदेश को देखते हुए लगभग 64 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में हुई, तो कहा जा सकता है कि ये जो आंकड़ा है ये कहीं ना कहीं जरूर चिंता जाहिर करता है। लेकिन एक अच्छी बात ये भी है कि प्रदेश में कुल मरीजों का आंकड़ा लगभग 2900 के पास पहुंच चुका है। पिछले दिनों जिस तरीके से 8000 9000 मरीज पाए जा रहे थे 24 घंटे में, अब वो घटकर लगभग 3000 के आसपास आ गए। तो कहा जा सकता है कि ये एक अच्छी खबर हो सकती है प्रदेश के लिए। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं स्थितियां बेहद खराब है, क्योंकि अब कोरोना के साथ साथ जो ब्लैक फंगस है उसने भी उत्तराखंड में अपनी दस्तक दे दी है। तो कहा जा सकता है कि स्थितियां जरूर बेकाबू होती हुई नजर आती है, लेकिन एक व्यवस्था बनाने की जरूरत है। जिला प्रशासन को सतर्क रहने की जरूरत है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग को अब जरूरत है कि वो सारी सुविधाओं को जुटाए, क्योंकि इस तरीके की स्थिति बिल्कुल, हालांकि केसेस कम आ रहे, लेकिन चुनौती जो है बढ़ती जा रही है ब्लैक फंगस के रूप में। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया सुभाष गौड़। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। जिस तरह से राज्य में ब्लैक फंगस के मरीज बढ़ रहे हैं और ब्लैक फंगस के इंजेक्शन उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, उसको लेकर राज्य सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का आरोप है कि अगर इस महामारी से बचना है तो तत्काल राज्य में ब्लैक फंगस के इंजेक्शन उपलब्ध कराने होंगे। उन्होंने कहा कि उनकी सीएम से इस मसले पर बातचीत हुई है। उन्होंने सीएम से जल्द उत्तराखंड में इंजेक्शन उपलब्ध कराने की भी मांग की है। उत्तराखंड सरकार ने भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है, परंतु उसके इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। एक व्यक्ति को 45 से 50 तक इंजेक्शन लगते हैं, परंतु मात्र 50 इंजेक्शन
यहाँ भेजे गए हैं। मुझे एम्स देहरादून तक से फ़ोन आ रहे हैं कि इसके इंजेक्शन चाहिए, नहीं तो लोगों की जान खतरे में है। हरिद्वार की बात करते हैं, जहां पर कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए आम आदमी पार्टी द्वारा गली मोहल्ले में जाकर सैनिटाइजेशन अभियान की शुरुआत की गई है। आम आदमी पार्टी के अभियान की शुरुआत शहर विधायक और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के वार्ड नंबर 19 खन्ना नगर से की गई है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खन्ना नगर की गलियों में सैनिटाइजेशन का अभियान चलाया है। इस मौके पर आप नेता हेमा भंडारी ने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पार्टी द्वारा हरिद्वार में सैनिटाइजेशन अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके द्वारा आप कार्यकर्ता गली मोहल्ले के साथ लोगों के घर जाकर सैनिटाइजेशन का कार्य करेंगे। एक के हमारे भावी मंत्री जी थे पहले, अब बीजेपी के अध्यक्ष हैं, ये निष्क्रिय बैठे हैं। कोरोना काल की महामारी का तीसरा चरण आने वाला है, ब्लैक फंगस जिसको बोलते हैं, ब्लैक फंगस आने वाला है और ये फिर भी निष्क्रिय होकर बैठे हैं। तो हमने सोचा है कि इन्हीं के वार्ड से शुरुआत करी जाए। हम थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं कि हम ये सैनिटाइज करके लोगों को जागरूक भी करेंगे, जिससे कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार जो निष्क्रिय बैठी है मेरे हिसाब से उत्तराखंड में, इस तीसरी लहर के सामने के लिए तत्पर हो जाए, तैयार हो जाए, क्योंकि इनका कुंभ भी फ्लॉप हो गया। जो आज की स्थिति है, कोरोना काल की इस भयानक स्थिति को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने एक अभियान शुरू किया है सैनिटाइज करने का, और आज हम वार्ड नंबर 19 से खन्ना नगर कॉलोनी से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। हम घर घर जाकर लोगों के घर, जो भी अपना घर सैनिटाइज कराना चाहते हैं, सबके घरों को सैनिटाइज करेंगे। बाकी गलियों को हम लोग सैनिटाइज करने की पूरी कोशिश करेंगे, और यहाँ से आज से हमारा अभियान शुरू होता है। लगातार ये हमारा अभियान पूरे हरिद्वार। उधर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने मसूरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए कोई तैयारी नहीं की थी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कुंभ कराने के लिए मस्त थी, तो केंद्र सरकार बंगाल चुनाव में रैलियां कराने में व्यस्त थी। जनता के प्रति जवाबदेही पर बीजेपी के द्वारा कोई काम नहीं किया गया है, जिससे देश और उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण तेजी से फैला और सैकड़ों मरीजों की जान चली गई। कोरोना काल में पुलिस कोविड सेल पौड़ी और आम जन द्वारा अपने और परिवारजनों की मदद कराने की प्रतिदिन दर्जनों कॉल प्राप्त हो रही है। और ऐसी एक कॉल बीते दिन ग्राम स्योली चौपटाखाल पौड़ी क्षेत्र से कक्षा 11वीं की छात्रा कौशिकी ध्यानी द्वारा दर्ज कराई गई, जिसमें उसके द्वारा खुद की बड़ी बहन की तबीयत खराब होने पर ऑक्सीमीटर उपलब्ध कराने के संबंध में बताया गया था। सूचना पर कोविड सेल में तैनात उप निरीक्षक मुकेश गहरौला द्वारा तत्काल की थाना अध्यक्ष सतपुली संतोष पैथवाल को बताया गया, और जिस पर थाना अध्यक्ष सतपुली द्वारा पीड़ित से संपर्क कर बिना लेट लथीवी कर तेज सिंह को थाने से ऑक्सीमीटर देकर तुरंत ही पीड़िता के निवास स्थान पर रवाना किया गया। ऋषिकेश की बात करते हैं, जहां पर कोरोना रिपोर्ट में फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया, जहां पर जिला बॉर्डर पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम राहगीरों की जांच कर रही है, लेकिन उनको जो रिपोर्ट दी जा रही है वो फर्जी है। ये दावा खुद लैब के ही कर्मचारी ने किया है। इस मामले में कर्मचारी ने उप जिलाधिकारी ऋषिकेश को पत्र भी लिखा है। कर्मचारियों ने बताया है कि स्वैप यूज कर सबकी नेगेटिव रिपोर्ट दी जाती है, और बीते 15 दिन में ऐसे ही फर्जीवाड़ा चल रहा है। फर्जीवाड़ा करने से कर्मचारियों ने इनकार कर दिया, तो लैब के अधिकारी ने उसको नौकरी से ही हटा दी। हरिद्वार के थाना बहाद्वार क्षेत्र में दिन दहाड़े खेतों में गुलदार दिखने से आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल बना है। ग्रामीणों ने जब गुलदार को खेत में बैठा देखा तो होश उड़ गए। आनन फानन में ग्रामीणों ने भागकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों का शोर सुनकर गुलदार खेत से भागने लगा। इस दौरान ग्रामीणों ने गुलदार का वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। फिलहाल अब भी ग्रामीण के लोगों में दहशत का माहौल है। रुड़की की बात करते हैं, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में नव विवाहिता की मौत पंखे से लटक कर मिला है, और विवाहिता का शव
जनों ने ससुराल पक्ष पर लगाए हत्या का आरोप। मृतका के परिजनों ने जमकर काटा है हंगामा। मौके पर पुलिस बल भी पहुंची और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता का शव मिला है, पंखे से लटकता हुआ, और परिजनों ने ससुराल पक्ष पर ये आरोप लगाया है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। टिहरी की बात करते हैं, जहां पर मकान ढहने से बुजुर्ग महिला की मौत। जर्जर और बारिश के कारण मकान ढहा है और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मलेथा गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर एक बुजुर्ग महिला की मौत हुई है मकान ढहने से। मकान की हालत जो है जर्जर थी और बहुत तेज बारिश होने के चलते मकान ढह गया और इसी के चलते बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। मलेथा गांव का ये पूरा मामला है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने और स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। तो मकान ढहने से बुजुर्ग महिला की मौत हुई। आपको बता दें कि पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही थी और ये बारिश आफत बनकर टूटी है एक बुजुर्ग महिला के ऊपर। दरअसल मकान की हालत भी जो है जर्जर थी और लगातार बारिश होने के चलते मकान पूरी तरीके से ढह गया, जिसके चलते बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले एक परिवार पर कोविड काल ने दोहरी मार पड़ी है। कोविड कर्फ्यू के चलते कामकाज से मजबूर होकर घर पड़े परिवार पर अचानक छत का मलबा गिर पड़ा, जिसके कारण बच्चों को चोट आई है। तो वहीं घर का सामान जैसे बेड, टीवी, मशीन सामान पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। मजबूर परिवार खाने तक के लिए मौजूद है। ऐसे में परिवार के सामने जहां रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया, तो वहीं क्षतिग्रस्त मकान में रहकर डर का साए में जिंदगी जीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आपको बता दें कि रुड़की के शेखपुरी में रहने वाले एक गरीब परिवार पर अचानक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिवार का मुखिया मेहनत मजदूरी कर अपने परिवारों का भरण पोषण करता है, लेकिन कोरोना काल में ये दोहरी मार इस परिवार पर पड़ी है। तो ऐसे में किस तरीके से रहकर परिवार का पेट पाल रहे हैं, इस परिवार पर एक और विपदा आ पड़ी है। जब परिवार घर पर बैठकर टीवी देख रहा था, तो तभी अचानक मकान के छत पर मलबा टूटकर नीचे गिर गया और मलबा गिरने से परिवार के छोटे बच्चों को हल्की फुल्की चोटें आई हैं, लेकिन बेड, टीवी, मशीन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। तो ये परिवार दोहरी मार झेल रहा है। एक और कोरोना के चलते कामकाज पूरी तरीके से ठप हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर इस संकट काल में इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी प्रिंस जुड़े हैं। प्रिंस, क्या है ये पूरा मामला? जी बिल्कुल दीपिका, आपको बता दूं कि जहाँ एक तरफ कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं पूरे क्षेत्र में हाहाकार में तबाही हुई है। गरीब परिवार पर दोहरी मार पड़ी है। रिक्शा चलाता है परिवार की जो मालिक है, जो का मुखिया है, वो रिक्शा चालक है और उनके बात की जाए तो कल देर की बात बताई जा रही है, जब खाना वाना खा के सभी परिवार बैठा हुआ था, तो उसके बाद अचानक से बच्चे टीवी देख रहे थे, तो छत की जो छत थी उसकी अचानक से भरभराकर उसका मलबा एकदम से गिर गया, जिससे गिरने से बच्चे चोटिल भी हुए हैं। और जो घर का सामान बताया जा रहा है, काफी घर का सामान है, जो सामान उनका टूट भी गया और क्षतिग्रस्त भी हुआ है। वहीं बेड से लेकर फ्रिज और अन्य सामान भी है जो जिन्हें नुकसान पहुंचा है, जिसको लेकर हालांकि परिवार जो है बिल्कुल सदमे में है। परिवार का साफ तौर पर यही कहना है, क्योंकि बहुत गरीब परिवार है और लॉकडाउन लगने के कारण, कर्फ्यू लगने के कारण पिछले काफी लंबे समय से काम पे नहीं जा पा रहे हैं। तो खाने के भी एक तरह से बात की जाए तो उनके जो घर में लाले पड़े हुए थे, और इस तरह जो मार पड़ी है, इस दोहरी मार को लेकर गहरे सदमे में है और परिवार के जो मुखिया समेत जो है सभी लोग सदमे में दिखाई दे रहे हैं और मांग कर रहे हैं। जी दीपिका। प्रिंस, प्रशासन की तरफ से कोई मदद का आश्वासन मिला है? जी बिल्कुल, बात की जाए दीपिका तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो परिवार के लोग हैं, इन्होंने जो स्थानीय विधायक हैं उनसे भी गुहार लगाई है, उनसे भी आज मुलाकात करी है और कहा है कि उन्हें कहीं ना कहीं कुछ इसमें मदद दी जाए। हालांकि अभी तक किस तरह की घोषणा इसमें नहीं हुई है और विधायक जी द्वारा भी कहा गया है कि जो भी हर संभव मदद उनसे होगी, उस मदद इस गरीब परिवार को दिलवाने की भरसक प्रयास उनके द्वारा किए जाएंगे। जी दीपिका। ठीक है प्रिंस, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।